हाथ जोड़ें मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कल अपन ने जो पाठ पढ़ा था उससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है? कल जो पाठ पढ़ा अपन ने उससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। आज हमारा पाठ जो है 7 तत्व वाला पाठ प्रारंभ होगा और 7 तत्व वाला पाठ जो है वो तत्वार्थ सूत्र के आधार से तत्वार्थ सूत्र जो अपर नाम जिसका मोक्ष शास्त्र है, ऐसे इस ग्रंथ के आधार से पाठ लिया गया है। इसके आचार्य का नाम उमा स्वामी आचार्य है। आप आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? ठीक। तो तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है, वैसे तो हमारे आचार्य परंपरा की ये विशेषता रही है। हमारे आचार्यों की ये विशेषता है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन जो ग्रंथ लिखते हैं वो ग्रंथ अपने आप में बहुत महान होते हैं, है ना। इस प्रकार से आचार्यों की जो कर्तृत्व है, आचार्यों का जो कर्तृत्व है, जो आचार्य रचना करके जाते हैं वो महान रचनाएं होती हैं और वो हमको उपलब्ध हैं। उसके माध्यम से हम अपने तत्व की, स्व तत्व की पहचान कर पाते हैं। चूंकि तत्वार्थ सूत्र से आज कोई जैन समाज अपरिचित नहीं है, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, किसी को भी तत्वार्थ सूत्र सबको मान्य है, अमान्य किसी को नहीं है। और इस तत्वार्थ सूत्र के जो कर्ता हैं वो उमा स्वामी आचार्य हैं, जिसको गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी भी कहा जाता है। क्योंकि हमें तत्व की जानकारी चाहिए है, तत्व की जानकारी जब तक हमें प्राप्त हो उससे पूर्व ये तत्वों की चर्चा किसने लिखी है, ऐसे ग्रंथकार की भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। तो तत्वार्थ सूत्रकार ग्रंथकार जो हैं वो उमा स्वामी आचार्य हैं। ये प्रथम शताब्दी में हुए हैं। इस प्रथम शताब्दी में कुंद कुंद आचार्य के पठ्य शिष्यों में इनका नाम आता है, उमा स्वामी आचार्य का। और इनका जो गिद्ध पिच्छ नाम पड़ा, इनकी पीछी एक बार कहीं छूट गई थी, रह गई थी, तो उन्होंने गिद्ध के पंखों का जो पीछी बनाई, और समझो उनने नहीं बनाई थी, उनको प्राप्त हुई, जो भी सहयोग हुआ हो, तो वो भी उतने ही सॉफ्ट होते हैं जिससे जैसे मोर पंख होते हैं, और उनका उनने उपयोग किया तो वो गिद्ध पिच्छ उमा स्वामी कहलाए। ठीक है। और तत्वार्थ सूत्र की बात करें तो जो महत्व मुसलमानों में कुरान का है, जो महत्व हिंदुओं में गीता का है, और जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का है, वही महत्व, उससे कम महत्व नहीं, वही महत्व हमारे जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र का है। ठीक है। यदि जैनियों के लिए कोई कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको समझो साक्षी के लिए कि आप जो भी बोलोगे सत्य बोलोगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलोगे, तो उनके लिए कौन सा ग्रंथ पेश किया जाएगा? तो वो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पेश किया जाएगा। ये प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है।
और ये संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है जो सूत्रबद्ध लिखा गया, माने सूत्रों में लिखा गया ग्रंथ है, ये पहला ग्रंथ है। और इसकी विशेषता ये है, सूत्र माने सूत्र किसे बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं जो सबसे शॉर्ट हो और स्वीट हो, उसका नाम सूत्र, ठीक है। और आचार्यों को जब वो ग्रंथ रचना करते हैं तब उनको ऐसा भाव आता है कि सबसे छोटा सूत्र बनाया जाए, माने छोटे शब्दों का, अक्षरों का उनको ऐसा रहता है कि कम से कम अक्षरों में, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखा जाए। तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति जैसा आनंद आता है। यदि एक शब्द, एक अक्षर भी कम यदि वो गाथा या सूत्र में करते हैं, हो जाता है बुद्धि पूर्वक, तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। कैसी आनंद की अनुभूति होती है? जैसे मानो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ख्याल में आया? ऐसे आचार्यों का ये जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है जिसके आधार से ये पाठ लिया जा रहा है, इसमें 357 सूत्र हैं। आप यदि पेन कॉपी आपके पास हो तो आप नोट कर सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र में टोटल कितने सूत्र हैं? 357। अध्याय कितने हैं? 10, ठीक है। 10 अध्याय हैं, 357 सूत्र हैं। और इसमें 10 अध्याय के अंदर में 7 तत्वों का वर्णन है। वर्णन 7 तत्वों का है और अध्याय 7 हैं, तो डिवाइडेशन कैसे करेंगे? कौन से अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है, इसकी जानकारी अपन को होना चाहिए। तो 7 तत्वों में पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक कौन से तत्व का वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन है, पहले अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक। 5वें अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है? अजीव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें अधिकार में आश्रव तत्व का वर्णन है। ख्याल में आया? 8वें अधिकार में कौन सा रह गया? आश्रव के बाद द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व तत्व का वर्णन। 9वें अधिकार में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन और 10वें अधिकार में है मोक्ष तत्व का वर्णन। ऐसा डिवाइडेशन 10 अध्यायों में समझो 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि ये तत्व की चर्चा अपन क्यों कर रहे हैं? तत्व माने क्या होता है? तत्व की जानकारी हमें क्यों चाहिए? हम कौन से तत्व हैं? हमें यदि मोक्ष जाना है तो वो कौन सा तत्व है? वहां पर वो मोक्ष का क्या स्वरूप है? वहां सुख मिलता है कि दुख मिलता है? यहाँ जो अपन सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, टीवी का, मोबाइल का, और भी ना जाने इंद्रियों के कितने माध्यम है पोषण के, वो सब वहां मोक्ष में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यदि नहीं मिलेंगे तो ऐसे मोक्ष की क्या आवश्यकता है अपन को? आप बोल सकते हो ना, भैया हमको ये सब चीजें मिलेगी नहीं, अभक्ष भक्षण करने मिलेगा नहीं, बाजार का खाने मिलेगा नहीं, तो हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। तो तत्वों के संबंध में हमें जानकारी इसीलिए चाहिए कि हम भी कोई तत्व हैं, और कोई तत्व क्या? अजब और निराले तत्व हैं अपन। जीव तत्व जिसका नाम है, जिसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतना लक्षणम आनंद कंदेनम वंदेनम 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 वंदेनम। अपना लक्षण कौन सा है? चेतना लक्षण, ठीक है। अपन जीव तत्व हैं, और अब जीव तत्व है, लेकिन जीव को आज तक मैंने जीव तत्व को, उसके स्वभाव को, जो हमारा चेतना लक्षण है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसको आज तक जाना ही नहीं। यदि जाना होता तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ होता और हम सुख की राह पे चल दिए होते। लेकिन जब हम अपने आसपास वातावरण को देखते हैं, खुद महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। हमको अपने आप को सुखी महसूस करने का भाव नहीं आता, मैं सुखी हूं ऐसा हमको लगता ही नहीं, क्योंकि अपनी तत्व की पहचान नहीं है। और जो सुख की खोज आप करते हो, सुख की खोज करने से सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये प्रश्न उठता है ना। भाई संसार में जितने प्राणी हैं,
वो सारे के सारे प्राणी क्या हैं? दुखी हैं और उस दुख से बचना चाहते हैं। बोलो, आप लोग दुख से बचना चाहते हो कि नहीं बचना चाहते हो? दुख से बचना चाहते हैं। तो भाई दुख से बचना है तो उसका कोई उपाय तो होना चाहिए ना। तो उपाय तो आप करते हो, ऐसा नहीं है कि आप उपाय नहीं कर रहे हो। आप दुखी हो, ये बात आपको पक्का निर्णय हो गई। अब आप उपाय भी कर रहे हो, कोई ना कोई उपाय आपका चल रहा है दिन रात, आपका सुखी होने का उपाय। जैसे आप दुकानदारी चलाने जाते हो तो ये आपका सुखी होने का उपाय है। आप सोचते हो कि मैं दुकान नहीं चलाऊंगा तो हमारे को इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो हमारी गृहस्थी नहीं चलेगी, हम बीवी बच्चों को, परिवार को कैसे पाल पाएंगे। तो आपका जो सुख है वो दुकान चलाने में ऐसा आपको महसूस होता है, ऐसा प्रतिभाषित होता है। ख्याल में आया? तो आप जो कर रहे हैं वो आप अपने मन से तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो उपाय उचित है? उस उपाय से आप आज तक सुखी हुए हो? आप रोटी बनाते हो, आप रसोई बनाते हो, आपकी इच्छा ये होती है कि बढ़िया से बढ़िया सुस्वाद भोजन बने, सुपाच्य भोजन बने, मिष्ट भोजन बने, मजा आ जाए, लोग खाएं तो उंगली चाटते रह जाएं, ऐसा आप सोचते हो महिला वर्ग। तो आपका ये जो सोचना है और आप जो कर रहे हो वो काहे के लिए कर रहे हो? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आप जो भोजन करते हो वो काहे के लिए करते हो? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? बोलिए। तो आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हो सुबह से लेके शाम तक, वो सारे के सारे काम हमारे काय के लिए हो रहे हैं? सुख के लिए हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है, जो आप काम कर रहे हो सुख के लिए, तो वो सुखी होने का उपाय उससे हो पा रहा है कि नहीं? तो हम जब बहुत डीपली सोचते हैं और विचार करते हैं तो हमें इनसे दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। तो उपाय क्या है और हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? तो सबसे पहले तो प्रयोजन की बात कर लें कि प्रयोजन आखिर क्या है? प्रयोजन किसे कहते हैं? आप प्रयोजन की बात कर रहे हो। आज के जमाने में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, वो सारे के सारे जीव अपने प्रयोजन से कोई ना कोई काम करते हैं। बिना प्रयोजन कुछ नहीं करता, कोई नहीं करता। ऐसा कहा जाता है जमाने में कि प्रयोजन बिना मंदोपि ना प्रवर्तते। क्या बोला? आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, जो छोटी छोटी बातें आती हैं कभी आपके काम आएंगी। क्या बोला मैंने? कि प्रयोजनम बिना मंदोपि ना प्रवर्तते, माने प्रयोजन के बिना मंद प्राणी भी, मंद से मंद प्राणी भी कार्य नहीं करता कोई भी। उसको यदि उसमें कुछ लाभ नहीं होता हो तो वो काम नहीं करेगा, चाहे मूर्ख चंद भी क्यों ना हो। ख्याल में आया? माने मूर्ख भी यदि काम करेगा ना तो उसको कुछ ना कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा, तभी काम हो सकता है। तो हम ये प्रयोजन जान गए। प्रयोजन हमारा यहाँ पर कौन सा है? तो हमारा प्रयोजन है सुखी होने का। हमारा प्रयोजन है दुख ना हो, सुखी हो, ये हमारा प्रयोजन है। तो अब प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं? प्रयोजन भूत तत्व, तो आप परिभाषा नोट कर सकते हो कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो सकें, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? प्रयोजनभूत तत्व बोलते हैं, प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। ख्याल में आ गया आपके? क्या बोला मैंने? कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो और हम सुखी ना हो, ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? प्रयोजनभूत तत्व बोलते हैं। अब ये बात आती है कि भाई ये प्रयोजनभूत तो अपन ने जान लिया, ये प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो प्रयोजनभूत तत्व 7 हैं, 7, जो कि तत्वार्थ सूत्रकार ने यहाँ पे आप पढ़ेंगे पाठ, आपको पीडीएफ भेजी है, तो उसमें एक सूत्र लिखा है, जीवा जीव आश्रव बंध संबंध रजरा मोक्षास तत्वम, कि जीव
अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कितने तत्व होते हैं? 7। पहला तत्व जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठा निर्जरा और सातवां मोक्ष। ऐसे 7 तत्व हैं। अब ये 7 तत्व ही क्यों? आप विचार कर सकते हो। भैया आप तत्वों के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप हमको यही बता दो कि तत्व माने क्या। 7 तत्व हम बाद में जान लेंगे और वो तत्व 7 ही क्यों ये बाद में जानेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए आप कि तत्व माने क्या। तो तत्व माने होता है, इसका डेफिनेशन यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस त्व, तत् प्लस त्व। तत् माने क्या? तत् माने वह, ठीक, तत् माने वह, त्व माने भाव, ठीक है। जो जैसा हो, जो जैसा हो उसको वैसा मानना। क्या बोला मैंने? जो जैसा हो उसको वैसा मानना, उसका नाम क्या है? तत्व। ख्याल में आ गया? तत्व माने क्या? कि जिसका जो भाव है उसके उस भाव से पकड़ना, उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब तत्व का अपन ने डेफिनेशन समझी तो अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कि तत्व 7 ही क्यों, 6 क्यों नहीं और 8 क्यों नहीं? तो भैया इनको हमको अपन ने पहले ही वर्ड बोला कि ये हमारे प्रयोजनभूत तत्व हैं, इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। भैया कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है आप ये तो बता दो। हमारे लिए कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? हमको तो नाम भी नहीं आते। अब नाम आते भी हों तो नाम बस आते हैं, उनका भाव आता है क्या? उनका स्वरूप ख्याल में है क्या? यदि स्वरूप भी ख्याल में है तो उस रूप अपन परिवर्तन कर रहे हैं क्या? ये सारी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। हमको ऐसे नहीं चाहिए कि आप सिर्फ नाम बता दो, स्वरूप बता दो, परिभाषा रटवा लो। वो परिभाषा रटने के लिए हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। हमें आप ये बताइए कि ये तत्व जिनकी अपन बात कर रहे हैं ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, तो इन प्रयोजनभूत तत्वों से हमें क्या फायदा है? इनसे हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होने वाला है? भैया हम बनिया है ना, बनिया, तो बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं करेंगे। हम तत्व को पढ़ेंगे ना तो हमारा प्रयोजन क्या है ये बताओ। तो हम बता रहे, चिंता मत करो आप। प्रयोजन हमारा सुखी होने का है। आप दुखी हो के नहीं? दुखी हो। तो अब हमें सुखी होना है तो सुखी होने का हमारा प्रयोजन है, सीधी सी बात। अब सुखी होने का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? सिद्ध करना है अपन को कौन सा प्रयोजन? सुखी होने का। सुखी होना है और सुख है कहाँ? सुख कहाँ पे है? पूर्ण सुख। ये आप जो छोटे छोटे सुखों में अपन ने कल्पना कर रखी सुखाभास की, वास्तव में सुख नहीं है, कल्पना है, कोरी भ्रम है। ख्याल में आया? ये भ्रम छोड़िए। सच्चा सुख, पूर्ण सुख कहाँ पर है? तो आपका क्वेश्चन है तो जवाब भी होना चाहिए। सुख और पूर्ण सुख मोक्ष में है। मोक्ष कहीं ऊपर है क्या? मोक्ष कहां पर है? हैं? मोक्ष कहीं ऊपर नहीं है। मोक्ष यही है, जहां बंधेगा वहीं छूटेगा। अपन कहां पे बंधे हैं? यहीं बंधे, संसार में बंधे हैं, और संसार में ही मोक्ष है। कहां पे? आपको ऐसा लगता है कि संसार मोक्ष कहीं ऊपर होता होगा? मोक्ष ऊपर नहीं होता, ऊपर जाके नहीं होता। मोक्ष यही होता है, इस संसार में ही होता है। ख्याल में आया? तो मोक्ष यही होता है, जहां पे बंधन हो वहीं मोक्ष होता है। क्या आपको बंधन पसंद है? भैया आप अभी जो क्वारंटाइन में या जो समझो कोरोना के संबंध में लॉकडाउन हुआ, अब आपको कैद कर दिया गया, आप कहीं बाहर नहीं आना है, लॉकडाउन, बाहर नहीं निकल सकते आप। ख्याल में आया? तो आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, यार बढ़िया हो गया, आप तो अपन घर में ही रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, बाहर जाने की झंझट नहीं, दुकान जाने की झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। बोलो टेंशन थी कि नहीं? अरे ऐसे छटपटा रहे थे, कब बाहर जाएं, कब हम मार्केट जाएं, कब घूमने जाएं, कब मंदिर जाएं, बहुत टेंशन थी। आप बंधन में रहना पसंद नहीं करते हो, सिद्ध हुआ कि नहीं? अब बंधन में रहना पसंद नहीं है तो भैया
कुछ और करो जिससे बंधन ना होवे, उसका विचार करो। बंधन कैसे होता है? भाई आश्रव से बंधन होता है। कर्म आते हैं, वो हमारे साथ चिपक जाते हैं। तो कर्म जबरदस्ती नहीं करते। क्या बोला? कर्म जबरदस्ती नहीं करते। कर्म जब आप आमंत्रण दोगे कर्मों को कि भैया आओ मेरे से चिपको, तभी चिपकेंगे। माने जब जब आप परिणाम विकृत करते हो, परिणामों में आपके राग द्वेष पाप कसाय, ये जो प्रवृत्ति आपकी होती है, विकृति आती है, तो परिणाम के माध्यम से आप कर्मों को आमंत्रण दे देते हो। आपने किसी के प्रति राग किया, आपने वेलकम किया कर्मों को, आ जाओ। आपने किसी के प्रति द्वेष व्यक्त किया, क्रोध व्यक्त किया, किसी को मारने का भाव किया, तो आपने क्या किया? आ जाओ, वेलकम, कर्मों को आने के लिए आमंत्रण दिया। माने आश्रव, आश्रव होगा तो बंध होगा, आश्रव नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। ख्याल में आ रहा है? अब अपन जानते हैं कि भैया ये आश्रव और बंध होते कहाँ हैं? कोई आधार है कि नहीं इनका कि अपने ऊपर आकाश में तैर रहे हैं? ये कौन करता है आश्रव और बंध? वो कौन करता है संवर और निर्जरा? ख्याल में आया? आप दोबारा से ज्वाइन हो जाना, अभी 10 मिनट का मैसेज आ गया है, ठीक है? कौन करता है? तो हम आश्रव और बंध हम ही करते हैं, माने जीव ही करता है। आश्रव, आश्रव कर्मों को बुलाता है, बंध कर्मों के साथ बंधता है, और कर्मों को एक देश जड़ाता है, कर्मों को रोकता है। तो संभव निर्जरा भी जीव ही करता है, और मोक्ष भी कौन जाता है? जीव ही जाता है। ख्याल में आ गया? तो इस प्रकार से अपन जो बात कर रहे थे कि इन ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, और इनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, काय का? मोक्ष का। तो सबसे पहले मोक्ष को तो जानो भैया, तब तो आप मोक्ष का उपाय करोगे। ख्याल में आ रहा है? मोक्ष को जानोगे तो मोक्ष का उपाय करोगे। तो मोक्ष में क्या है? तो पूर्ण सुख है, आकुलता के बिना का सुख है। ख्याल में आ गया? ये पूर्ण सुख है, आकुलता के बिना का सुख मोक्ष में है, ये अपन ने जान लिया। तो मोक्ष का उपाय क्या है? तो भैया संवर और निर्जरा। तो मोक्ष को जाना, तो मोक्ष को जानने से तुम्हारा काम बन जाएगा क्या? मोक्ष को जानने के पहले हमें मोक्ष का उपाय जो है वो क्या, कि संवर और निर्जरा, वो अपन को जानना जरूरी है। ख्याल में आ रहा है? संवर और निर्जरा मोक्ष का उपाय है, तो वो हमें जानना है। ठीक है, अभी संवर और निर्जरा जानना है, तो इससे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि संवर निर्जरा किसके माध्यम से होती है। कि कर्मों का अभाव करोगे, कर्मों को रोकोगे, कर्मों का रुकना वो संवर है, तो आश्रव को जानना जरूरी है। ख्याल में आया? और कर्मों का खिरना वो निर्जरा है, तो बंध का जरूरी है जानना। बंधे हैं तो बंध का क्या होना? अभाव होना। कर्मों का बंधन छूटना, वो एक देश छूटना, तो वो निर्जरा है। तो इस प्रकार से हमको ये पूरी हिस्ट्री, इससे हमें सिद्ध होता है कि आश्रव को भी जानना जरूरी है, बंध को भी जानना जरूरी है, संवर को भी जानना जरूरी है, निर्जरा को भी जानना जरूरी है, और मोक्ष को भी जानना जरूरी है। और ये जो 5 विशेष तत्व हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये विशेष तत्व हैं। मुख्य रूप से तो 2 ही तत्व हैं। क्या बोला? ख्याल में आया? ये तत्व जो है ना, 7 तत्व ऐसे कहे गए आपको, लेकिन यदि आप बहुत डीपली जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 ही तत्व दिखेंगे। जैसे आपने 6 द्रव्य पढ़े, 6 द्रव्य, बोलो द्रव्य कितने होते विश्व में? बोले द्रव्य तो बहुत सारे हैं, अनंत द्रव्य हैं। ख्याल में आया? लेकिन जाति की अपेक्षा से मात्र 6 द्रव्य हैं, जाति की अपेक्षा से। ऐसे ही तत्व तो बहुत हैं, तत्व बहुत हैं। ख्याल में आया? लेकिन जाति की अपेक्षा से मात्र यदि विचार करो तो सिर्फ 2 ही तत्व हैं, या तो जीव तत्व है या फिर अजीव तत्व। तो जीव तत्व कौन और अजीव तत्व कौन?
तो जीव तत्व मैं स्वयं हूं, ख्याल में आया? मैं कौन हूं? आप कौन है? आप जीव तत्व हैं। और मेरे अलावा जो भी बाकी का दिखता है वो सब अजीब है, सब अजीब। ख्याल में आया? तो मुझे सबकी चर्चा नहीं करनी। द्रव्य तो बहुत सारे हैं और जीव द्रव्य भी बहुत सारे हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। अब अनंतों की चर्चा थोड़ी हमें करनी है, मुझे तो मेरे तत्व की चर्चा करनी है। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं, मेरे को मेरा तत्व समझना है। और मेरे अलावा बाकी कोई हो वो सब मेरे लिए क्या है? अजीब है। क्यों? वो सब मेरे लिए अजीब क्यों? सिद्ध भगवान भी, अरिहंत भगवान भी, ख्याल में आया? पंच परमेष्टि भगवान भी, उनसे आपका प्रयोजन जब सिद्ध होगा जब होगा, लेकिन वो हमको पकड़ के मोक्ष नहीं ले जा सकते हैं। ख्याल में आया? वो बता सकते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग ऐसा है। ख्याल में आया? वो हमें उपदेश दे सकते हैं, वो हमें उंगली पकड़ के मोक्ष में ले जाएं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ख्याल में आया? तो ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हमारे लिए वो क्या हो गए? अप्रयोजनभूत। उनको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक हम अपने तत्व को नहीं जानते हैं तब तक उनको जान लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया अब हमको ये बात बता दी कि उनको जानना ही नहीं, तो काय को अपन पढ़ा रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों जाते हो मंदिर? क्यों पंच परमेष्टि को याद करते रहते हो? कल पूरा पाठ दो क्लासों में पंची परमेष्टि पढ़ाते रहे आप, तो हमें क्या आवश्यकता है पंच परमेष्टि जानने की, उनका स्वरूप जानने की? तो जब तक हम अपने तत्व को नहीं जानते हैं तब तक यदि शुभ परिणाम नहीं करोगे तो अशुभ में आपका जीवन व्यतीत तो हो ही रहा है। वो अशुभ करने की आप चेष्टा थोड़ी करते हो, वो तो हो ही रहे हैं दमादम। सुबह से लेके शाम तक पाप प्रवृत्ति हो ही रही है। शुभ प्रवृत्ति कितनी करते हो आप? कितना धर्म के लिए समय निकालते हो? ये सवेरे वगैरह के माध्यम से समझो एक सुकाल पका है और हम सभी को घर घर जिनवाणी सुनने को मिल रही है। नहीं तो आपको मंदिर जाना पड़ता, कोई विद्वानों की व्यवस्था करनी पड़ती कि भैया कोई विद्वान आ जाते और हमको तत्व की बात सुना जाते। ख्याल में आया? बहुत पराधीनता है। लेकिन आज ये काल जो पका है और तारण सकल समाज ने, सकल दिगंबर जैन समाज तारण समाज ने ये बृहद राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया है तारण परिषद की ओर से। तारण युवा शास्त्री परिषद ने इसका संयोजन किया। ये अपने लिए बहुत प्रयोजनभूत है और कुछ ना कुछ आपको प्रतिफल मिलेगा, आप चाहोगे तो। ऐसा नहीं है कि भैया हमने तो कौन चक्कर में पड़े, मोबाइल का डाटा खर्च हो जाएगा हैं और पंडित जी थोड़ी भरवा के देंगे। विचार करने वाले बहुत सारे विचार कर सकते हैं। हमें जिसको भी जो रुचि होगी उसको तत्व जिज्ञासु जीव जरूर सुनेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अब चूंकि हम तत्व के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, समय भी अपना हो रहा है कि हम बात पहुंच गए हैं वहां तक जहां अपनी बात सिद्ध करनी थी। हमें प्रयोजनभूत तत्व साथ ही क्यों? तो प्रयोजनभूत सात तत्व इसलिए हैं क्योंकि हमारा मोक्ष का प्रयोजन है और ये सब तत्व को जानना हमें अति आवश्यक है। इनके जाने वाला हमारा मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए सात ही तत्वों को जानना जरूरी है। ये प्रयोजनभूत है। बाकी सबको जानोगे कि नहीं जानोगे ये हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सब हमारे लिए अप्रयोजनभूत तत्व हैं, उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यहां तक कि ये जो हमारा पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी है, इसको अपन ने क्या मान लिया? इसको ही मान लिया हमने जीव। ये था कौन? पड़ोसी। इसको मान लिया जीव। तो ये जीव संबंधी क्या है? भूल है। और यही हमें जानना आवश्यक है। तो भैया जिसको तूने जीव माना है वो जीव है नहीं, और जो जीव है तू उसको तूने माना नहीं। तू जो है उसको स्वीकार किया नहीं, जो नहीं है उसको स्वीकार कर रहा है। ग्रंथों में भी क्या लिखा? ग्रंथों में देखो, बाहर में जो फोटोग्राफर होता है, बाहर में फोटोग्राफर क्या आपकी फोटो ले सकता है? असली फोटो बात कर रहा हूं, असली फोटो की। असली फोटो आपकी ले सकता है क्या फोटोग्राफर? बोलिए।
नहीं ले सकता। आप जो असली तत्व हो उसकी फोटो बाहर के फोटोग्राफर कितने ही माथा पटकले में वो नहीं खींच सकते। आपकी फोटो इसकी ले सकते हैं, वो जो आपको दिख रहा है ऐसा शरीर आप हो नहीं। फोटोग्राफर ने किसकी फोटो ली? आप जो एल्बम पलटते हो उसमें आपकी फोटो दिखती है, माने आपकी शरीर की फोटो दिखती है। आपकी फोटो दिखती है क्या? और बाहर का फोटोग्राफर फोटो नहीं खींच सकता, लेकिन आचार्यों ने हमारे अंदर की फोटो खींची है। आचार्यों ने, क्या बोला मैंने? हमारे अंदर की फोटो, आत्मा की फोटो खींची है। काय में खींची? कहाँ है वो फोटो? हमें दिखा दो जरा। ये ग्रंथ जो हैं, जो भी आप पढ़ते हो आचार्यों के, भगवंतों के, ये ग्रंथ, इन ग्रंथों में हमारे आत्मा की फोटो है। हमारे आत्मा का स्वरूप लिखा है इसमें, मेरा स्वरूप लिखा है। आप उस फोटो को देखिए। बाहर के एल्बम तो आप खूब खोजते हो और उसमें यदि ग्रुप फोटो हो तो अपने चेहरे को बस देखते हो, बाद बाकी तो पलटते जाते हो, पलटते जाते हो। जहां आपकी फोटो दिखती है ना, वहां आपको क्या लगता है? यार ये फोटो बहुत बढ़िया है, क्या मस्त एंगल है। ख्याल में आया? बहुत सुंदर फोटो आई है। भैया कभी आपने अपनी फोटो देखी है असली, जो जिनवाड़ी में खिंची हुई है? आप, हाँ, अपन बात क्या कर रहे थे कि बिना जाने दोषों को नहीं जानेंगे तो दोषों को वो छोड़ेंगे नहीं, और गुणों को नहीं जानेंगे तो गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे? तो जानना दोनों आवश्यक है। आपको दोषों को भी जानना आवश्यक है और आपको गुणों को भी जानना आवश्यक है। गुणों को क्यों जानना? गुणों को ग्रहण करने के लिए। ख्याल में आया? गुणों को ग्रहण करने के लिए गुणों को जानना आवश्यक है। दोषों को क्यों जानना? दोषों को छोड़ने के लिए दोषों को जानना आवश्यक है। ख्याल में आया? तो ये सारी चीजें अपन को जानना आवश्यक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जीव और अजीव तत्व भले ही मुख्य तत्व हो, लेकिन आश्रय बंध ये क्या है? हमारे दोष हैं। ये आश्रय बंध के कारण हमें संभव नजर प्रकट नहीं हो पाती, और संभव नजर प्रकट नहीं होगी तो हमको मोक्ष कैसे होगा? तो ये सातों ही तत्व जानना, इनकी श्रद्धा करना, इनकी मुख्य जानकारी, सम्यक जानकारी प्राप्त करना, ये हमको अत्यावश्यक है, ये अनिवार्य है। यदि ये अनिवार्य नहीं होता तो इनको प्रयोजनभूत तत्वों में गिना नहीं जाता। गिना गया है, इनको प्रयोजनभूत तत्व कहा गया है, तो इनको जानना आवश्यक है। अब अपन बात करते हैं तो भाई अब जो सात तत्व आपने बताए हैं कि ये प्रयोजनभूत तत्व है, तो अब इन प्रयोजनभूत तत्वों में जीव तत्व किसे कहते, अजीव किसे कहते, आश्रय किसे कहते, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष, इनका सामान्य स्वरूप तो बता दो। विशेष जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे। अभी सामान्य बात कर लेते हैं। तो भाई जीव किसे कहना? कि जीव माने जिसमें चेतना पाई जाए, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। ये परिभाषा है, संक्षेप, सामान्य। क्या बोला परिभाषा में? क्या बोला मैंने? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। ख्याल में आ गया? अब अजीव तत्व किसे कहते हैं? कि भाई जो जीव के अलावा, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, ऐसे तत्व जो भी हैं वो सब क्या हैं? अजीव। जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, ऐसे तत्व अजीव तत्व हैं। ख्याल में आया? मेरे को छोड़कर ये शरीर भी ये क्या है? अजीब तत्व। बाकी तो सब अजीब तत्व हैं ही। ये तो बिल्कुल पृथक रूप से आपको दिखाई देते हैं, अलग हैं। ये मेरे साथ में रहता है, ये साथ में रहता है, लेकिन इसको अपन क्या मान लेते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नसत आपको नासवान। कि इसके जन्म होने पे अपना जन्म मान लेता है और इसके नष्ट होने पे अपना मरण मान लेता है। तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। ये भूलों की चर्चा अपन को नहीं करनी है। खैर, अपन वापस आते हैं कि जीव और अजीव, आप समझ गए जीव और अजीव की परिभाषा, ख्याल में आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। आश्रव किसे कहते हैं? तो एक शब्द में यदि आश्रव को बोला जाए तो एक शब्द में आश्रव की परिभाषा होगी
आना, आने को क्या कहते? आश्रव। अब किसका आना? बोले कर्मों का आना, कर्मों का आना उसका नाम आश्रव। ठीक है। अब बंद किसे कहते हैं? बंद माने रुकना। एक शब्द में परिभाषा बंद की आप याद कर सकते हो, छोटे बच्चे भी याद कर सकते हैं। बंद माने रुकना। किसका रुकना? भाई कर्म जो आ रहे हैं उनका आत्मा के साथ बंधन हो जाना, जुड़ जाना, चिपक जाना। और आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक को आप रेत में फिराते हो तो उसमें लोह कण क्या होते हैं? कैच कर लेती है वो चुंबक, अपनी ओर आकर्षित करती है। बिना चिकनाई के कोई भी चीज चिपकती नहीं है। चिपकने के लिए क्या चाहिए? चिपकने के लिए क्या चाहिए? चिकनाई चाहिए। उदाहरण आता है समयसार ग्रंथ में कि तेल लगा के कोई मल समझो व्यायामशाला में जाए तो उसको ये धूल आदि कण चिपकते हैं। बिना तेल लगाए कोई जाए तो उसको नहीं चिपकते। ऐसा तो ये राग द्वेष की चिकनाई हमारे अंदर में, ये राग द्वेष पैदा होते हैं तो कर्म हमारे से आके क्या कर लेते हैं? चिपक जाते, बन जाते हैं। ऐसा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला संवर। तो कर्मों का रुकना माने, एक शब्द में संवर की परिभाषा माने रुकना। रुकना माने आना रुकना। किसका आना रुकना? कर्म जो आ रहे थे ना उनका आना रुक जाना, उसका नाम संवर। ख्याल में आ गया? अब जो रुक गए हैं तो भैया पहले से भी तो बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं, नए तो नहीं आ रहे, लेकिन पुराने कर्म तो बंधे हैं। अब पुराने कर्म बंधे हैं तो उनका क्या? धीरे धीरे करके खिरना। ठीक है। तो एक शब्द में यदि निर्जरा की परिभाषा आप कहोगे तो खिरने का नाम निर्जरा। एक देश कर्मों का खिरना, उसका नाम क्या? निर्जरा। ख्याल में आ रहा है? एक देश खिरना। किसका खिरना? एक देश कर्मों का। आप बोल सकते हो साथ में, आप बोलोगे तो आपको याद होगा, नहीं बोलोगे तो पल्ले भी नहीं पड़ेगी बात। ख्याल में आया? कर्मों का एक देश खिरना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। ख्याल में आ गया? अब मोक्ष, कर्मों का संपूर्ण देश क्या होना? खिरना। माने मोक्ष को एक शब्द में बोलेंगे तो अभाव का नाम मोक्ष। किसके अभाव का? कर्मों के संपूर्ण अभाव का, संपूर्ण खिरने का, आठों ही कर्मों के अभाव का नाम क्या है? मोक्ष है। तो ऐसे ये सामान्य जानकारी अपन ने अभी प्राप्त की है। अब अपन विशेष जानकारी इसके माध्यम से पढ़ेंगे, जो समझो आपको पीडीएफ भेजी है और मेरे पास जो पीपीटी है उसके आधार से अपन दोपहर में सिर्फ पीपीटी के आधार से ही जानकारी पढ़ेंगे। अभी का समय हो चुका है। मुख्य रूप से अपन को इस तत्व वाले पाठ में तत्वों की समस्त जानकारी प्राप्त करनी है। तत्व के संबंध में जो तत्व दृष्टि होती है, जिसको द्रव्य दृष्टि बोलते हैं, हमें अपनी द्रव्य दृष्टि को जानना है, प्रमाण दृष्टि को जानना है, पर्याय दृष्टि को जानना है, और तत्व को समझकर हमें मोक्ष का स्वरूप भी समझना है। मोक्ष जाने के लिए पुरुषार्थ भी करना है। तो उसके लिए हे गे उपादे, ये सारे तत्वों का डिवाइडेशन करेंगे अपन कि भाई इन 7 तत्वों में हे तत्व कौन से हैं, गे तत्व कौन से हैं और उपादेय तत्व कौन से हैं। इस समस्त जानकारी आपको दोपहर में 3 बजे दी जाएगी। आप सभी बहुत मनोयोग पूर्वक सुनिए, आप नोट बनाइए, और आप जो नोट बना रहे हैं उसको आप आपस में एक दूसरे को बताइए, ताकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ख्याल में आया? आप अपने पास रखेंगे तो ज्ञान सुप्त हो जाएगा, भूल जाओगे आप, विस्मरण हो जाएगा। तो आप बांटते रहिए, जो आप सीख रहे हो उसको सिखाइए अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस को। ख्याल में आया? तो ये सारी चीजें यदि आप करते हैं तो जो समझो ज्ञान की परंपरा है ये आगे बढ़ेगी, और तत्व प्रभावना के जो असली काम हमारा हो रहा है वो हम उसमें सिद्ध हो पाएंगे। अभी संक्षेप जिनवाणी विनय, उसके बाद यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बार है।
वंदे न सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन टच करके अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज करेंगे तो आपको कुछ पूछने का भाव हो रहा हो, क्योंकि वन वे नहीं होना चाहिए, ट्रैक टू वे होना चाहिए। आप पूछिए तो आपको शंका का समाधान होगा, आपको जो समझ में आ जाएगी बात तो उसका भी आप बहुत अच्छे से विचार कर सकते हैं। यदि कुछ संकोच कर रहे हो तो संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना पूछेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। द्रव्य बंध, ठीक है। अब अगला आश्रव बंध के विशेष, ये क्या है आश्रव बंध के विशेष? भाई शुभ राग पुण्य करना, ये क्या है? ये आश्रव बंध के विशेष शुभ राग से पुण्य का बंध होता है, माने शुभ राग से शुभ आश्रव और शुभ बंध होता है, और अशुभ राग से द्वेष से मोह से पाप का आश्रव और बंध होता है। माने एक पुण्य रूप है और एक पाप रूप है। शुभ आश्रव बंध पुण्य रूप है और अशुभ आश्रव बंध पाप रूप है, ठीक है। संबंध की बात करते हैं। मोहादि भावों का आत्मा के शुद्ध वीतरागी भावों से रुकना सो भाव संबर है, और इन भावों के निमित्त से नए कर्मों का आना रुक जाना का नाम द्रव्य संबर है। आया फटाफट देखते हैं। शुद्ध वीतरागी भावों की वृद्धि, अशुद्ध भावों का आंशिक अभाव, उसका नाम भाव निर्जरा, माने वीतरागी परिणाम और निर्मल परिणाम का होना, भावों का होना, उसका नाम भाव निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा क्या है? तो उसके निमित्त से उसका निमित्त पाकर जड़ कर्मों का अंशतः खिर जाना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। अब मोक्ष क्या चीज होती है? कि भाई अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण अभाव होकर आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष माने पूर्ण शुद्ध दशा, ठीक है। अशुद्ध दशा का संपूर्ण अभाव और पूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना, उसका नाम भाव मोक्ष। और इसके निमित्त से द्रव्य कर्म का सर्वथा अभाव होना, आठों कर्मों का, उसका नाम द्रव्य मोक्ष, ठीक है। अब तत्व साथी क्यों, इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आप एक नजर फटाफट देख लीजिए। उन सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। जीव अजीव को जाने बिना अपने पराये का वेद विज्ञान कैसे होगा? और जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना जिसके साथ सुखी करने का भ्रम हो सकता है, ऐसे अजीव तत्व को भी जानना। आगे देखते हैं मोक्ष को क्यों जानना, कि भाई मोक्ष को पहचाने बिना, हितरूप माने बिना उसका उपाय कैसे करेंगे? उपाय करना है मोक्ष का, तो मोक्ष का उपाय क्या है? तो मोक्ष का उपाय संभव निर्जरा है, अतः उनका उपाय उनको भी जानना आवश्यक है। तो आश्रव बंध को जानना क्यों आवश्यक है? आश्रव का अभाव सो निर्जरा है, और आश्रव का अभाव निर्जरा है, और क्या कि भाई एक देश अभाव उसका निर्जरा बंध है। सॉरी, आश्रव का अभाव सो संबर है और बंध का एक देश अभाव सो निर्जरा है। इनको जाने बिना, इनको पहचाने बिना हम इन रूप कैसे परिवर्तेंगे? माने इनको छोड़ना है कि क्या करना है? ये हैंड रेस हो रहा है बार बार नंदन जैन का। अभी आपसे जुड़ेंगे, आपका जो भी जवाब हो, क्वेश्चन हो, मैं आपसे आपको जवाब दूंगा। ये सामने पीपीटी के सामने आ रहा आपका हैंड। बस ये लास्ट है। हे गे उपादेय आश्रव और बंध तत्व हे हैं संबर निर्जरा, एक देश उपादेय है, मोक्ष पूर्ण उपादेय है, जीव परम उपादेय है, आश्रय करने योग्य है, और जीव जो है वो परगेय है। इस प्रकार से अपन ने पीपीटी संपन्न की है। अब अपन संक्षेप में जिनवाणी विनय करते हैं।
और जिन वाणी विनय के उपरांत कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ख्याल में आया? चलिए, निज 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 में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।